Hello friends, welcome back. In this video session, I'll discuss with you all about Assam Mizoram dispute. As you all know guys कि recently आप लोग ने देखा होगा कि असम के कुछ पुलिस पर्सनल और मिजोरम के कुछ पुलिस पर्सनल आपस के फायरिंग में ये कुछ पुलिस पर्सनल मारे गए हैं. तो रिगार्डिंग टू दिस video lecture is all about. So basically why this is in news. So as you all know, at least 5 policemen in India died after police from Assam and Mizoram fired at each other. Earlier in June this year, 2 abandoned houses along the Assam-Mizoram border were burned down by unidentified person. तो आप लोग ने गाइस देखा है कि कुछ पुलिस पर्सनल मारे गए हैं इन फायरिंग बिटवीन असम एंड मिजोरम. और जून में आपने देखा था कि कुछ असम मिजोरम के डिस्प्यूटेड बॉर्डर के अलोंग कुछ घरों पे आगजनी कर दी गई थी कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन द्वारा. सो फर्दर मूविंग, आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस चीज़ में. ये आपका एक मैप है बेसिकली, और ये यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आसाम और मिजोरम का जो बॉर्डर है, इसके जो बॉर्डर में जो डिस्ट्रिक्ट जो शेयर हो रहे हैं उस चीज़ पे आपको यहाँ ध्यान देना है. तो बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हो ये आसाम का ये पार्ट है, ये आपका मिज़ोरम का पार्ट है, ये आपका त्रिपुरा का पार्ट है, ये आपका मणिपुर स्टेट है और ये नागालैंड है. तो अभी हमारा इस वीडियो में कंसर्न आसाम और मिजोरम है, तो आसाम और मिजोरम पे हम लोग फोकस करेंगे. तो आप पहले आसाम पे आप आके देखो तो आसाम की ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिज़ोरम के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है. पहला डिस्ट्रिक्ट आपका दोस्तों ये करीमगंज है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका ये हैलाकंदी है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट आपका ये आसाम का काचर डिस्ट्रिक्ट है. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि आसाम के 3 ज़िले हैं जो कि मिजोरम के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. ये पहला करीमगंज है, दूसरा आपका हैलाकंदी है और तीसरा आपका काचर है. और मिज़ोरम में आप देख सकते हो मिज़ोरम के भी 3 ज़िले हैं जो कि आपको आसाम के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. सबसे पहला तो आपका मामित है दोस्तों, ये रहा आपका मामित. दूसरा आपका कोलासिब है दोस्तों, ये रहा आपका कोलासिब. और तीसरा आपका आइजॉल है. इसमें आपको जो रिसेंट आपका डिस्प्यूट हमारा दोस्तों जो ये रिसेंटली क्रिएट हुआ है, ये आपका आसाम का ये जो काचर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आसाम का ये जो काचर डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो मिज़ोरम का जो ये आप देख रहे हो कोलासिब, ये कोलासिब, ये कोलासिब, इस दोनों के बीच का आपका डिस्प्यूट अराइज हुआ है. तो इसे हम लोग और देखते हैं आगे. So immediate cause for the dispute. According to the Mizoram side, people from Assam have violated the status quo as agreed upon between the two state government a few years ago in no man's land to trigger the present crisis. At the heart of the dispute over the 165-kilometer Assam-Mizoram boundary are 2 border demarcations that go back to the days of British colonial rule and disagreement over which demarcation to follow. The latest clashes along the border lie near Assam Kachar district and Mizoram Kolasib district. Fresh construction allegedly by Mizoram in the inner line forest reserve in the Lalitpur area has become a flashpoint for the dispute. सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ से कि मिज़ोरम साइड के जो लोग हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि आसाम के लोगों ने, आसाम के राज्य ने वायलेट किया है, उल्लंघन किया है स्टेटस को का, जो कि 2 राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कुछ सालों पहले, और इसे वायलेट किया है स्टेटस को आसाम के लोग, ऐसा मिज़ोरम के लोग क्लेम कर रहे हैं. एंड द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट इज़ लाइक 165 किलोमीटर आसाम मिज़ोरम बाउंड्री. आप देख सकते हो दोस्तों कि आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो बाउंड्री लेंथ, जो बाउंड्री शेयर हो रहा है, जो साझा कर रहे हैं एक दूसरे दोनों राज्य आपस में, वो 165 किलोमीटर का है. और ये जो बाउंड्री ये दोनों साझा कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर को जो डिमार्केट किया गया है, सेपरेट किया गया है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल राज में के समय किया गया था. ये बॉर्डर डिमार्केशन 2 बॉर्डर एक्चुअली डिमार्केट किया गया था ब्रिटिश राज्य में बिटवीन द आसाम एंड मिज़ोरम साइड. एंड बेसिकली द डिसएग्रीमेंट, अभी जो दोनों के बीच में मतभेद है कि इस दोनों डिमार्केशन में से कौन से डिमार्केशन थे, कौन से सेपरेशन को, कौन से लाइन को हम लोग को फॉलो किया जाए, इस चीज़ का दोनों राज्यों के बीच में मतभेद है, डिसएग्रीमेंट है ओवर विच डिमार्केशन, ओवर विच सेपरेशन लाइन टू फॉलो. और ये आप देख सकते हो, मैंने दोस्तों आपको ये फ़िलहाल बता दिया है कि आपका ये जो रिसेंट जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ये आपका काचर डिस्ट्रिक्ट जो कि आसाम में है, और ये आपका कोलासिब डिस्ट्रिक्ट जो कि मिजोरम में है. मूविंग फर्दर, Assam shares a 164 kilometer, that is about 101 miles border with Mizoram, and both states contest its demarcation. Under colonial rule, Lushai Hills, as Mizoram was then known, was part of Assam. The region only get recognition in 1972, almost 3 decades after India's independence. When it became a separate federally administered area in 1987, it became a fully fledged state.
Three districts in Assam, Kachar, Hailakandi and Karimganj share a 164-kilometer long border with three districts of Mizoram. सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आसाम जो कि है 164 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है मिज़ोरम के साथ। और इस 164 किलोमीटर के जो बॉर्डर शेयर हो रहा है ये आसाम और मिज़ोरम के बीच में, ये एक दूसरे के जो डिमार्केशन सेपरेशन ऑफ लाइन है इसमें दोनों के बीच में कंटेस्टेड है। अंडर कॉलोनियल रूल आप देख सकते हैं ब्रिटिश के समय लुसाई हिल्स जो कि उस समय मिज़ोरम को उस नाम से जाना जाता था, वो आसाम का एक पार्ट था। और ये जो लुसाई हिल का जो क्षेत्र है, ये जो बेसिकली आज का जो मिज़ोरम का क्षेत्र है, इसे जो मान्यता जो प्राप्त हुई थी 1972 में, इसे यूनियन टेरिटरी का मान्यता दिया गया था, दर्जा दिया गया था, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 3 दशक, भारत के आज़ादी के 3 दशक बीतने के बाद इसे मान्यता अपना प्राप्त हुआ था यूनियन टेरिटरी का। और इसे फुल फ्लेज स्टेट का जो दर्जा इसे प्राप्त हुआ था वो 1987 में हुआ था। आप फर्दर आप देख सकते हो दोस्तों कि 3 जिले आसाम के काचर, हैलाकंदी एंड करीमगंज है, जो कि 164 किलोमीटर बाउंड्री अपना मिजोरम के साथ शेयर कर रहे हैं। The forested area is contested at several points with both Assam and Mizoram accusing each other of encroaching on their land. So दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आप लोग दीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप एक क्षेत्र देख रहे हैं लैलापुर, जो कि आपको आसाम में दिख रहा होगा, और एक आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका वेरिएंटे, ये आपको मिज़ोरम में दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये एक कंप्लीट फॉरेस्टेड एरिया है और इसका भी डिमार्केशन, इनका भी दोनों के बीच में कंटेस्टेड ये आपका लैंड एरिया है। फर्दर मूविंग, the federal government has been trying to mediate a truce between the states since 1994 but has failed to achieve a breakthrough. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा से मध्यस्थता कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि दोनों राज्यों के बीच में एक सीज फायर क्लॉज एग्रीमेंट को साझा किया जाए, बट हैज़ फेल्ड टू अचीव अ पर्पस. Tension escalated to an unprecedented level in October 2020 when residents of Assam and Mizoram clashed twice in a week. At the heart of the matter was an eviction drive carried out by Assam along a contested part of the border. Authorities from the state reportedly burned a farmhouse and crops in the area. और आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेंशन है दो राज्यों के बीच में, ये 2020 के अक्टूबर महीने में ये एक्सकेलेट हो गया था, बढ़ गया था। एज बोथ द रेसिडेंट्स ऑफ असम एंड मिजोरम क्लैश ट्वाइस इन अ वीक, मतलब एक वीक में 2 बार वो लोग आपस में झगड़ा कर बैठे। एंड द हर्ट ऑफ द मैटर वाज द इविक्शन ड्राइव। देखिए ये बाहर निकालने का असम के जो अथॉरिटीज़ थे वो एक इविक्शन ड्राइव कैरी किए थे, जिसमें जो कंटेस्टेड पार्ट जो बॉर्डर का है, जो कि असम और मिजोरम के बीच का जो बॉर्डर है, जो कंटेस्टेड पार्ट है, उसमें जो असम अथॉरिटीज़ है उसमें वो ट्राई किए थे कि जो लोग इलीगली रह रहे हैं वहाँ पे उनको बाहर निकाला जाए। सो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये सेशन जो असम और मिज़ोरम के एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, ये एक छोटा सा सेशन हम लोग ने कंप्लीट कर किया। आप बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपना रिस्पांस, अपने सजेशन, अपने फीडबैक, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Thank you all.